आज लंबे समय पश्चात मैं उपस्थित हो चुका हूँ आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री जी के साथ में नैमिषारण्य की तपोभूमि पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी से चर्चाएं होंगी तमाम प्रकार की। और चर्चाओं के साथ साथ में उन जगहों के महात्म्य के विषय में बातें होंगी जहां हमारे जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को शायद उन्हें किसी किसी जगह की जानकारी नहीं रहती है। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। और अयोध्या हम लोग नैमिष की पावन धरा पर बैठे हुए हैं, आप भी विराजमान हैं। महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आज विराजमान है अयोध्या में। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि प्रभु श्री राम को लेकर के कोई सुंदर सा अपने मुखारबिंद से एक भजन की कुछ पंक्तियां आप कहें तो ज्यादा सुंदर होगा। और इसके बाद में मैं अन्य चर्चाओं की ओर बढ़ूंगा और आपसे कुछ सवाल हैं चर्चाओं में जिनके जवाब की भी मैं प्रतीक्षा करूंगा आपसे आग्रह स्वरूप। जैसा अभी ये भैया जी हमसे पूछ रहे हैं कि भगवान राम और उनके संबंध में कोई छोटा सा भजन, तो चलिए मैं भगवान श्री राम के चरणों में आत्मनिवेदन के रूप में कुछ पंक्तियां भजन की प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। अरे राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ये वादा है। और सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, एक को नहीं दो को नहीं संपूर्ण विश्व को, सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, तो उम्र भर का सहारा मिलेगा। लोग जाने क्या क्या बातें करते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे प्रभु श्री राम जी के शरण में आ जाइए और फिर देखिए आप निहाल हो जाएंगे। उनकी कृपा से वो इतना दे सकते हैं जितना तुम संभाल नहीं सकते। सुंदर महाराज जी उनके सहारे ये कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की है लाख बाहें। और इनका दामन पकड़े कर तो देखो, तुम्हें माँ का नजारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी, केवल इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर
गुजारा मिलेगा। और एक बात मैं और बता रहा हूं, जी जो राम के भक्त हैं वो कभी उदास नहीं होते। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, अरे जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। जर्रे जर्रे में है ये समाया। और दिल से आवाज दे कर तो देखो, तो कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और केवल इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। तो फिर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। मेहनत करनी है तो अन्य देवी देवताओं के शरण में चले जाओ। यहां मेहनत नहीं अपने भक्त से कराते मेरे भगवान, थोड़ा सा मन देना पड़ेगा मेरे प्रभु जी को। तो मेरे प्रभु के चरणों में आपको सिर्फ इतना करना है, रूप आंखों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। रूप आंखों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। और ये वादा है, फिर चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, चाहे कृष्ण को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर महाराज जी। आनंद की अनुभूति मुझे ही नहीं, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी हो रही होगी। आपके द्वारा जो पंक्तियां उन्होंने इस प्रेम और भक्ति रस में डूबी हुई सुनी है। लेकिन महाराज जी सवाल उठता है, आप पूछिए। आप लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को भक्त मानता हूं, भगवान को पूजा अर्चना करता हूं, उन्हें आरती उतारता हूं, सदैव उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखता हूं, उसके बावजूद मेरे बिगड़े काम नहीं बनते। आखिर क्यों महाराज जी? अच्छा प्रश्न आपका है। देखो, पहली बात तो यह है, क्या बना है और क्या बिगड़ा है ये आप नहीं जानते जी। कोई भी काम जब हमारे मन के अनुकूल होता है तो हम समझ लेते ये काम बन गया, और मन के प्रतिकूल जब काम होता है तो हम समझ लेते हैं ये काम बिगड़ गया। तो वास्तव में, सच में हमारा क्या बिगड़ा है और क्या सुधरा है ये मन नहीं जानता है। बनना और बिगड़ना परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा नहीं जानता, वही जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने सारी दुनिया को रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ दिया। जी। वो भी नहीं समझ सके कि मेरा क्या बना है और क्या बिगड़ा है। अगर समझ पाते तो बता देते हनुमान जी को कि प्रभु ये काम हमारा बना देना, ये बिगड़ा है।
मन ये क्यों- संकट हमारा दूर कर देना। कुछ संकट आते हैं मनुष्य के जीवन में मनुष्य का निर्माण करने के लिए, और कुछ संकट आते हैं अधोगति में ले जाने के लिए। आप कैसे जानेंगे हमारे ऊपर जो संकट आया है वो हमारा निर्माण करने के लिए आया है कि हमको मिटाने के लिए आया? इन दोनों इसके के लिए विषय दिव्य में दृष्टि बताया चाहिए। जी। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी ने एक बात कही, कहा प्रभु मेरा संकट दूर अवश्य करना, लेकिन वो संकट मत दूर करना जो हमारा बनाने आया हो। कभी कभी संकट बनाने भी मनुष्य का आते हैं और आप संकट से घबरा गए, और कभी कभी बिगाड़ने आते हैं। तो कहा बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होई हमारो। जो हमारे लिए अनर्थकारी संकट हमारे ऊपर आया हो उसका हरण कर लेगा, और जो संकट हमारा बिगड़ा काम बनाने आया हो ऐसे संकट को न हरण कर। तो ये कहा, खुलकर वो स्वयं नहीं समझ सके कि हमारे ऊपर जो संकट आते हैं वो कौन से अच्छे आते हैं और कौन से बुरे आते हैं। तो जो भगवान का कहता है कि मैं भक्ति करता हूं, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे हृदय में मैं पूजा करता हूं, तो आप करते रहिए, सिकवा किस बात का। आप जब पूजा मन से करेंगे, हृदय से अपने इष्ट को समर्पित हो जाएंगे, तो उतनी दृढ़ आस्था और विश्वास आपको अपने इष्ट के ऊपर हो जाएगी। तब ये जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं ये उठेंगे ही। जब एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तो फिर और क्या रह गया। महाराज जी, लोग फल की अपेक्षा जल्दी करते हैं, क्यों? देखो, पहली बात, फल की अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मण। कर्तव्य पर मनुष्य का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। फल किसी दूसरे के हाथ में है, जो चाहेगा वो देगा, और वो देगा आपकी प्रारब्ध के अनुसार। तो कर्म करना है। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए भगवान श्री कृष्ण ने। कहा एक कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। तो बोले कर्म वो होता है जो सकाम भाव से किया जाता है। जी। तो सकाम भाव से किए हुए कर्म का फल तो मिलता है, भगवान देते हैं फल। संतोष रखिए और विश्वास रखिए भगवान पर। अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, आप भगवान के चरणों में समर्पित हैं और किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं भगवान आपकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, पूरी करेंगे। लेकिन कर्मों के बंधन से आप मुक्त नहीं होंगे, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म बंधन में बंधते चले जा रहे हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं। और विकर्म तो बिल्कुल बेकार वाली चीज है। अब इतनी आपकी कामना बढ़ गई कि आप धर्म अधर्म का विचार किए बगैर किसी चीज को पाने की चेष्टा करने लगे, उसका गला काटकर उसकी चीज हथियाने लगे, तो ये है विकर्म। हिंसा कर रहे हैं, तो ये नीच योनियों में, जो बहुत ही पतित योनियां हैं, उनमें जाता है जीव। अकर्म को बताया, का अकर्म वो है कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमारा ये कर्तव्य है, ये मानकर परमार्थ की भावना से समाज के लिए किए हुए कर्म और ईश्वर के लिए किए हुए कर्म, ये कर्म होते हैं। इनमें कर्म बंधन में जीव नहीं बंधता, क्योंकि उसमें उसका कोई प्रयोजन हेतु होता ही नहीं। यानी निसंकोच व्यक्ति को अपने कर्म और हाँ, करना कार्य चाहिए, करते रहने चाहिए। आपका यही कहना है। हाँ, दूसरी चीज ये है जी। कि भाई आपने ये कहा कि
कर्म अभी किए नहीं, फल की इच्छा पहले से कर जी रहे हो, महाराज जी। जी तो कर्म करो और फल की इच्छा जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। जब कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। अब ये नहीं उतावले मत हो इतना कि हमने आज कर्म किया, आज ही हमको उसका फल प्राप्त हो जाए। यानी अपनी तरफ से आप जल्दबाजी न करें और हाँ ऊपर वाले हाँ, पर अपने कर्म पर भरोसा रखें। रखें, जी ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप सकाम भक्ति कर रहे हैं तो वह भी उनकी कृपा से पूरी होगी, और निष्काम भक्ति की तो बात ही क्या, उसमें तो स्वयं भगवान बंध जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे हैं आचार्य श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी से। नैमिष की पावन तपोभूमि पर महाराज जी के साथ में चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, और जो भी लोग, जो भी भक्त सनातन प्रेमी चर्चा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि वो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। महाराज जी, एक और सवाल ये है कि लोग मौनी अमावस्या को मानते हैं और इसको स्नान करने के पश्चात वो फल प्राप्ति की कामना से नैमिषारण्य आते हैं। और महाराज जी, आपका देवदेव स्थान हो गया नैमिषारण्य तपोभूमि पर, राजघाट हो गया, और आपका चक्र हो गया। ये बहुत प्रसिद्ध भूमि है, बहुत प्रसिद्ध ये जगहें हैं, बहुत बड़ा महात्म्य है। आप भी बराबर इस पर विस्तार से बताते रहते हैं तमाम भक्तों को। महाराज जी, मौनी अमावस्या आने वाले कल है, तो मौनी अमावस्या क्यों लोग नहाते हैं, क्यों स्नान करते हैं, और ये क्यों प्रसिद्ध क्यों है मौनी अमावस्या? मैं आज देख रहा हूं कि नैमिषारण्य में आज से ही भारी भीड़ है, सड़कों पर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए भाई, स्नान तो सभी करते हैं, बहुत लोग अपने घरों में करते हैं। जी एक आस्था की बात है जी और भक्ति की बात है। अब जब आप जानते हैं कि नैमिष की धरती अति पावन है, पुनीत है। नैमिष की धरती के विषय में यहाँ तक बताया गया कि कोई भी सत्कर्म अगर नैमिष की पुनीत धरती पर किया जाए तो 4 गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है। अपने घर में रहकर अन्य जगहों पर कोई सत्कर्म आप करते हैं तो जितना फल मिलने वाला है वही सत्कर्म आप नैमिष की धरती पर करते हैं तो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि कोई दुष्कर्म करते हैं आप बैठकर नैमिष की धरती पर तो 4 गुना वो भी बढ़ जाता है। ये ऐसी पुनीत और पावन धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है। भगवान राम सीता का प्राकट्य यहीं पर हुआ। वहां चक्र तीर्थ है, आदि गंगा गोमा मैया बह रही है, जिसमें नीचे से उसको आदि गंगा क्यों कहा? ये गोमती जो है, धेनुमती, इनका एक नाम है आदि गंगा और यहीं से इनका नाम पड़ा। तो नैमिष में ही गुप्त रूप से पाताल गंगा का एक स्रोता आकर के और इसमें धेनुमती में, गोमती में मिल गया, इसलिए इसको कहते हैं आदि गंगा। ये सबसे पुरानी। तो नदी के इस पावन तट में जाकर लोग मौन रखकर, माघ का महीना ये बड़ा उत्तम महीना है। इस महीने में दान सत्कर्म करने से मनुष्य के सारे पाप जलते हैं, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, आदि आदि बातें हैं। मौन रखकर स्नान करते हैं, उससे शक्ति आध्यात्मिक बढ़ती है, आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ता है आपके अंदर। ये सारे जो फल हैं, ये सारी चीजें आपको लाभ मिलते हैं उसमें। तो जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो सोचते हैं कि जब स्नान करना है तो हम अपने घर में क्यों स्नान करें, यह लाभ उठाने के लिए हम नैमिष जैसे पवित्र तीर्थ में जाकर ये सत्कर्म करेंगे तो हमें और अधिक इसका लाभ मिलेगा। तो बात यह है, इसलिए नैमिष की पावन धरती पर लोगों की भारी भरकम भीड़ इकट्ठा होती है, स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, काले तिलों का दान, चावल का दान, आदि आदि दान, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, जो जिस लायक होता है यहाँ आकर करता है।
और सबसे बड़ी चीज ये है, उसकी आत्मा को शांति ये मिलती है कि मैंने एक सत्कर्म, एक अच्छे, जो धरती का सबसे पुनीत स्थान नैमिषारण्य है, यहां आकर हमने किया। उसके साक्षी 88,000 ऋषि होते हैं। जितने तीर्थ विद्यमान हैं नैमिष क्षेत्र की धरती पर, वे सब साक्षी बनते हैं उसके सत्कर्म का। तो यहाँ पर इसलिए आकर के लोग, और इसमें कोई आपको अगर संदेह है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो और पूछिए, हम और समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, जो भी भक्तगण हमारी और आपके बीच की चर्चा को सुन रहे हैं, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई सवाल किया जाएगा तो आगामी चर्चा में उसको भी जोड़ा जाएगा। महाराज जी, वार्ता शुरू हुई थी अयोध्या से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से, और उनके ऊपर जो आपके द्वारा भजन लिखा गया, जो आपके द्वारा सुनाया गया, आपके मुखारबिंद से सुनने के पश्चात तमाम सवाल और उठे। महाराज जी, तमाम कोर्ट कचहरी हुआ, तमाम चीजें रही, शासन प्रशासन, कई बार फैसले आए, लेकिन प्रभु श्री राम अपनी उस जगह पर विराजमान नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया कि आज प्रभु विराजमान है साक्षात अयोध्या धाम में। और सवाल ये है कि महाराज जी, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। तमाम जानकार पूछते हैं कि इसके विषय में अगर इस जवाब पर अगर आपके द्वारा कोई बेहतर प्रकाश डाला जाए तो समझ में आए। हाँ, देखिए, मानव महामानव जब मानवीय गुणों से ऊपर उठता है और ऊपर उठता है तो महामानव बनता है। भगवान श्री राम महामानव ही नहीं थे, मर्यादा में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति निकले। जितना मर्यादा का ध्यान भगवान श्री राम ने रखा, इतना मर्यादा का ध्यान किसी ने नहीं रखा। मर्यादा का अतिक्रमण और उल्लंघन, आप राम के पूरे चरित्र को देखिए, आज से लेकर अंत तक कहीं पर भगवान राम ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। मर्यादा के अंदर रहकर एक आदर्श पुरुष बने। राम जैसा आदर्श पुरुष राम के पहले भी नहीं हुआ और राम के बाद आज भी नहीं हुआ है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम की वाणी मर्यादित थी, आजकल लोग अमर्यादित बोलने लगते हैं। राम ने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राम जैसे माता पिता का आदर करते थे, दूसरों को का भी आदर करते थे, सरल थे, सहज थे। राम शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं देखते थे, राम का ये स्वभाव था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े होंगे। अब कष्ट तो उठाने ही पड़ते हैं, बगैर तप के, बगैर कष्ट के जीवन में चमक कहाँ आती है। आज राम को लोग भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। माता ने वनवास मांगा तो वन को चले गए। वन में क्या वहां आराम है? कष्ट ही कष्ट उठाते रहे, क्योंकि उनका धर्म था माता और पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना। भ्रातृ प्रेम देखिए, मातृ पितृ प्रेम देखिए राम का, तो हर जगह राम खरे उतरते, सारे संसार के लिए आदर्श बन गए राम। सारा संसार उनके चरित्रों का अनुकरण करता है। क्या महाराज जी, आज के युग में हम मनुष्यों को उनके बताए रास्तों पर, या उनका जो आदर्शवाद था, जो उनकी मर्यादाएं थी, क्या उस रास्ते पर चलना ठीक रहेगा? बहुत ठीक रहेगा। इसीलिए राम कथा होती है, इसीलिए संत महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने राम का चरित्र, राम का कृतित्व, व्यक्तित्व हमारे धर्म ग्रंथों में रखा है। रामचरित मानस क्या है? यही तो बताती है रामचरित मानस की राम इस तरीके से संपूर्ण जीवन जिए। आपको भी अगर
यश प्राप्त करना है, अपने घर को सुखी बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो जैसे राम व्यवहार करते थे वैसे आप भी करिए, तो राम जैसा घर आपका बनेगा, राम जैसा परिवार होगा, राम जैसे आप ताकतवर बनेंगे, राम जैसी आपकी जय जयकार होगी। तो राम का संपूर्ण जीवन लोगों को शिक्षा देने के लिए ही रामावतार हुआ। महाराज जी, लोग कहते हैं कि राम यानी राजा राम, इनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं था। हाँ, कोई नहीं था। सप्तद्वीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशल। संपूर्ण धरती के ऊपर शासन राम का था, राम का प्रभाव था। राम सत्यनिष्ठ थे, राम जो कहते थे वही करते थे। राम प्रजा को पुत्रवत स्नेह व्यवहार करते थे, शासन नहीं करते थे। राम का दृष्टिकोण, उसमें दया, उसमें धर्म, प्रजा रंजन, राम का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। राम ने स्वयं कहा, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये प्रजा जो है पुत्र रूप होती है। अगर किसी राजा की राज्य की प्रजा दुखी होगी तो वो राजा नरकगामी होता है, उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो जन सेवा के लिए राजा होता है, प्रजा रंजन के लिए राजा होता है। और सैकड़ों कष्ट सहन करने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा को सुखी बनाया। वो राजा भी थे, अंतर्यामी भी थे और स्वयं भगवान थे। हाँ, भगवान। उसके बाद फिर विपत्तियां और कष्ट उनके जीवन में कैसे? देखिए, वो तो विपत्तियों को विपत्ति मानते ही नहीं थे। ये तो हम आप लोग देखते हैं और मानते हैं। विपत्ति होती तो विपत्ति क्यों सहते? उनको तो कोई विपत्ति थी ही। विपत्ति और सुख और दुख, ये दोनों चीजें राम के लिए एक जैसी थी। जैसे उनके लिए एक अच्छे सुंदर सेज के ऊपर सोना, महल में रहना, वैसे उनके लिए वृक्ष के नीचे जमीन पर सोना था। उसमें कोई अंतर ही नहीं था, नंगे पांव चलना। तो जब उनके मन में कोई कामना थी ही नहीं, कुछ पाने की लालसा ही नहीं थी, सम स्थिति उनके अंदर थी, शांति गंभीर रूप थे, धर्म को आंख के सामने रखते थे, सत्य को आंख के सामने रखते थे। तो हम आप लोगों को लगता है राम दुखी रहे, लेकिन वास्तव में यदि राम जी से पूछा जाए तो राम दुखी रहे ही नहीं। दूसरी बात, यदि आप उसको दुख मानते हैं तो फिर उन्होंने धर्म के लिए कष्ट सहे। जो धर्म पर चलेगा कष्ट उसके सामने आएंगे, और जो उन कष्टों को पार कर जाएगा, धर्म की रक्षा करेगा, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकेगा, उसी की जय जयकार होगी, दुनिया उसी को नतमस्तक होगी। महाराज जी, एक और सवाल है। राम से चले थे और राम पर ही अंत होना है हम सभी का, और इस चर्चा का भी अंत होना है। महाराज जी, लोग अब पूजा पाठ, पवित्रता, अध्यात्म और अपने रास्ते को ठीक तरीके से चलना पसंद नहीं करते हैं, और खासकर आज की पीढ़ी। देखिए भाई, एक बात समझ लीजिए, वो कहते हैं मेरे ये कल्चर में ही नहीं है। हाँ, कल्चर ये यानी नहीं है। वो जैसे किसी कई अन्य कारण हैं। शताब्दियों से वो किसी अन्य ईस्वी से आए हो, या वो सैटेलाइट से उतारे गए हो हमारी पृथ्वी देखिए, पर। कई कारण इसके हैं, हम तो बीच बीच में ये बताया करते हैं। जबकि राम जी का, महाराज जी, सीधा सा संदेश जो आपने बताया है, अगर उस संदेश को लोग समझें तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ऐसे लोगों को सुधारने में
कोई समस्या आएगी और उनका रास्ता भी जीवन का बहुत सुगम हो जाएगा। इसके लिए एक चलते चलते संदेश देते हैं। बात ये है, बात बड़ी अच्छी आप कह रहे हो। समझेंगे और संदेश तो तब पाएंगे जब उसके नीचे आएंगे, छत्र छाया में पहुंचेंगे। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। और जो निकट आएगा ही नहीं उसके दुख कैसे दूर होंगे? तो अच्छा, उसका एक और कारण है, कुछ हमारे धर्म विरोधी तत्व जिन्होंने समय समय पर सनातन धर्म के ऊपर आघात किया, इसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं पाए, स्वयं मिट गए। तो उन लोगों ने बैठकर विचार किया कि क्या बात है, जिनको हम मिटाना चाहते ये मिटते ही नहीं। तो उन्होंने ये मूल में पाया कि व्यक्ति तब तक नहीं मिटता जब तक उसकी संस्कृति नहीं मिटती, उसके प्रेरणा स्रोत नहीं मिटते, उसके संस्कार नहीं मिटते, तब तक व्यक्ति मिटाया नहीं जा सकता। तो किसी व्यक्ति को अगर मिटाना है तो उसके संस्कारों पर प्रहार करो, उसकी संस्कृति पर प्रहार करो, वो व्यक्ति मिट जाएगा। तो हमारे जो विधर्मी लोग हैं, हमारे धर्म के विरोधी लोग, उन्होंने एक षड्यंत्र किया। जितना हिंदू परिवार हमारे देश में रह रहा है, मेरी समझ में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में टेलीविजन न रखा हो। तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य अधकचरे, ये सुबह से शाम तक मौका मिलता है तो देखते हैं। इस पर अनेक चैनल हैं। तो उसमें से हमने ये देखा कि कुछ चैनल ऐसे हैं जिनमें ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित वो लोग कर रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। एक एक लड़की अगर 3-3 शादियां करती है तो बताते हैं दोष नहीं है। हमारी संस्कृति में ये नहीं है। हमारे संस्कृति कहती है कि पति परमेश्वर है। पहनावा, पहनावा आप देखिए, भारत में पहनावा में बड़ा फर्क आया। हम विदेश में रहने वालों का पहनावा स्वीकार कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, हमारे पवित्र विचारों के ऊपर प्रहार हो रहा है। अभी भी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, हमारे क्षेत्र में जहां तहां सती हुई हैं जी, जिनको आग नहीं दी गई, आंतरिक अपने तेज से, पातिव्रत धर्म से अपने भीतर वो शक्ति जगा ली, योगाग्नि प्रकट करके पति के साथ सती हो गई। किसी दूसरे देश में आप बताओ कोई सती हुई हो? तो हमारे देश की जो संस्कृति है पवित्र है, उसकी एक मर्यादा है संस्कृति। हमारे देश में संस्कार हैं, अन्य देशों में संस्कार कहाँ है? एक लड़की, विदेशों में भोग सामग्री होती है, वहां नारी भोग सामग्री होती है, भोग भोग कर छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ नारी देवी है, अन्य देशों में देवियां नहीं होती। हमारे यहाँ दुर्गा है, हमारे यहाँ सावित्री है, सीता है। हमारे यहाँ अगर पुरुष वर्ग को भगवान माना गया तो साथ में इन माताओं को, इन बहनों को, स्त्रियों को देवी स्थान दिया गया, सम्मानित किया गया। जहां राम होंगे वहां सीता जरूर होंगी, सीता राम होंगे। आप मंदिर में भी देखिए, जहां कृष्ण खड़े होंगे वहां उनके साथ राधा भी खड़ी होंगी, राधे श्याम होंगे। तो ये हमारे देश की संस्कृति, यही हमारी पहचान है। इस पहचान के कारण हमारा देश विश्व गुरु बना। तो बात यह है, जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे, जब हम अपने संस्कारों की रक्षा कर सकेंगे, हम अपने चरित्र की रक्षा कर सकेंगे, तभी विश्व में हमारी पहचान होगी, उन्नति होगी, सद्गति होगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। और जब हम दूसरों की संस्कृति, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म स्वीकार करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए एक बात कही, देखना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करने के बराबर महापाप कोई और है ही नहीं। ऐसा जीव अधोगति में जाता है। अपने धर्म को, दूसरे के धर्म को स्वीकार करने के बजाय अपने धर्म पर मर जाना श्रेष्ठ है। और तुमने देखा होगा यहाँ ऐसे लोग हुए जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को, शरीर को आग की लपटों में झोंक दिया। चित्तौड़गढ़ की 1400 रानियां अपने धर्म की रक्षा के लिए जलती हुई ज्वालाओं में अपने शरीरों को समर्पित कर दिया। राणा प्रताप अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर तलवारों से खेलते रहे, बच्चों को घास की रोटियां खिलाते रहे। शिवाजी का जीवन देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जब हमारा जीवन में धर्म को हम प्रथम स्थान देंगे, प्रधान स्थान, तभी हम ताकतवर बनेंगे, तभी हम सुखी बनेंगे, तभी हम शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन क्या बताएं, इस पैसे की चमक ने आदमी को बर्बाद कर दिया। आज भारत में भी अर्थवाद घुस पड़ा। हमने धर्म को पीछे कर दिया और धन को आगे कर दिया, इसलिए जीवन तबाह है। घरों में वह प्रेम की गंगा जो बहती थी वो नहीं दिखाई दे रही। भाई भाई से बात नहीं कर रहा, पिता पुत्र में खटास, पति पत्नी में खटास। ये सब इसी का परिणाम है कि हमने धर्म को पीठ पीछे ढकेल दिया और हम जीवन में अर्थ को प्रधानता दे दी। हमारा देश भारत कभी अर्थ प्रधान देश नहीं रहा है। हमारा भारत देश सदा धर्म प्रधान देश रहा। बहुत सुंदर। चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में आज चर्चा के दौर में नैमिष की पावन धरा से उपस्थित है रमेश चंद्र शास्त्री जी, आचार्य महाराज। और इसके बाद दोबारा महाराज जी पुनः चर्चा होगी और आने वाले समय में 84 कोशी परिक्रमा होने वाली है नैमिष क्षेत्र में। उस विषय को लेकर महाराज जी से चर्चा होगी, वो क्यों प्रसिद्ध है और कहां से कहां तक निकलती है, कितने पड़ाव हैं, इस पर भी अधिक जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ में इस बार नैमिष के महान संत जो कभी 84 कोशी परिक्रमा में शामिल नहीं हुए, किसी पड़ाव पर नहीं गए, इस बार उनके द्वारा इस परिक्रमा को सुंदर सा अमली जामा पहनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम अन्य नए संत भी मौजूद होंगे। इस पर तमाम प्रकार की चर्चाएं महाराज जी से करूंगा। और आज के लिए महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं और आपसे आशीर्वाद, कल्याण।